हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है सेल्फ डिफेंस से संबंधित आपके अधिकार। तो और देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, अगर आप किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं या फिर चोट पहुंचाते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए या प्राइवेट डिफेंस के लिए, तो फिर उसे अपराध नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 96 ऑफ IPC 1860। नंबर 2, अगर आप अपने शरीर या फिर अपनी प्रॉपर्टी यानी संपत्ति की रक्षा के लिए किसी को हानि पहुंचाते हैं या फिर चोट पहुंचाते हैं तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 97 ऑफ IPC 1860। नंबर 3, अगर कोई ऐसा आदमी हो जो कि अनसाउंड माइंड मतलब जिसे अच्छे और बुरे का ज्ञान ना हो, जैसे कि पागल, आप अपने शरीर या फिर अपने प्रॉपर्टी संपत्ति की रक्षा के लिए आप उसे भी चोट या हानि पहुंचा सकते हैं, उसे अपराध नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 98 ऑफ IPC 1860। नंबर 4, अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट आपका काम अपने पद के हैसियत से कर रहा हो तो फिर आप उस सरकारी कर्मचारी पर अपने प्राइवेट डिफेंस यानी सेल्फ डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपका यह अधिकार नहीं होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर उसे अपराध माना जाएगा अंडर सेक्शन 99 ऑफ IPC 1860। नंबर 5, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर को कोई बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाएगा या फिर आपको ऐसा आभास हो कि आपके साथ रेप हो सकता है या फिर आपको कोई किडनैप कर रहा है या फिर आपको कोई एसिड अटैक कर रहा है, तो उस वक्त आप उस समय उस आदमी की हत्या तक कर सकते हैं, आप उस आदमी की जान तक ले सकते हैं। उसे अपराध नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 100 ऑफ IPC 1860। नंबर 6, अगर आप फुल्ली कन्फर्म्ड नहीं हैं कि दूसरा व्यक्ति आपका जान ले सकता है या नहीं, तो फिर आप उस व्यक्ति को तब तक मार सकते हैं जब तक वो घायल ना हो जाए, लेकिन आप उस व्यक्ति का जान नहीं ले सकते अंडर सेक्शन 101 ऑफ IPC 1860। नंबर 7, अगर आपको ये महसूस हो कि आपको किसी एक घटना में आपका शरीर को हानि पहुंच सकता है, तो फिर उसी घटना के अंदर उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार मिलता है। उस घटना के घट जाने के बाद आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार आपको प्राप्त नहीं होता है अंडर सेक्शन 102 ऑफ IPC 1860। 8, अगर आपकी प्रॉपर्टी यानी आपकी संपत्ति को कोई हानि पहुंचा रहा है या फिर नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे चोरी करना, बिना पूछे घर में घुस जाना, रात को घर में तोड़ फोड़ करना या फिर घर को आग लगा देना, चोरी करना एक्सेट्रा, तो फिर उस सिचुएशन में आप किसी की भी जान ले सकते हैं जो इस घटना में इन्वॉल्व है, तो फिर उसे अपराध नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 103 ऑफ IPC 1860। नंबर 9, अगर आपको कोई छोटा मोटा चोट पहुंचाता है, जैसे कि लाठी से आपके पाँव में मारना एक्सेट्रा, तो उसके लिए अगर आप किसी की जान ले लेते हैं तो फिर उसे अपराध माना जाएगा, उसे सेल्फ डिफेंस माना नहीं जाएगा अंडर सेक्शन 104 ऑफ IPC 1860। नंबर 10, अगर आपके संपत्ति या फिर आपके प्रॉपर्टी को कोई हानि पहुंचा रहा है, जैसे कि आपके घर में चोरी हो रहा है, तो आपके घर में चोरी होने के टाइम आप उस चोर की जान तक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चोरी होने के बाद उस चोर को जाके जान से मार देते हैं या फिर आप उस चोर को मारते हैं तो फिर उसे अपराध माना जाएगा, उसे सेल्फ डिफेंस माना नहीं जाएगा। आप अपने संपत्ति की रक्षा के लिए उसी घटना के टाइम आप अपने सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं अंडर सेक्शन 105 ऑफ IPC 1860। नंबर 11, अगर आपके सामने एक भीड़ है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो भीड़ जान से मारने आ रहा है या आपको जान से मार सकता है, तो फिर आप उस भीड़ में चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे इनोसेंट कोई भी इंसान हो, आप उस इंसान को कोई भी गोलीबारी से आप मार सकते हैं ताकि आप अपनी प्राइवेट डिफेंस कर सकें, और ऐसा करने से कोई भी अपराध नहीं होगा, चाहे वो बच्चा मरे, चाहे बूढ़ा मरे, चाहे कोई भी इनोसेंट इंसान मरे, उस भीड़ में वो कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा, वो प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा, सेल्फ डिफेंस माना जाएगा अंडर सेक्शन 106 ऑफ IPC 1860। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको नॉलेज मिल सके, और सीखते रहो, सिखाते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।